नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुणाल अम्बैन अन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे मालदीव के ऊपर। दोस्तों, मालदीव में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और ये चुनाव जो हुए हैं, ये प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं मालदीव के अंदर, जिसमें मोहम्मद मुइज जो है वो चुनाव जीत गए हैं। दोस्तों, मोहम्मद मुइज। और इधर दूसरा जिनको उनको हराया है वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अभी दोस्तों प्रेजेंट में यही वहां पर प्रभाव में थे, सरकार में थे, इनके प्रेसिडेंट थे। और जो सोलेह साहब थे वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी अर्थात एनडीपी यानी कि एमडीपी पार्टी से ये थे। और पीपीएम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव उससे थे मोहम्मद मुइज। दोस्तों, थोड़ा-सा प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वहाँ समझते हैं, थोड़ा-सा जानना भी ज़रूरी है। फिर आगे हम बात करेंगे भारत-चीन के साथ किस प्रकार के संबंध मालदीव के रहे हैं और क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आगे फ्यूचर में लगती है, उसको हम देखेंगे। दोस्तों, मालदीव के चुनाव अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ये सब देखें, ये सब पार्टीज़ अलग-अलग दोस्तों क्या था कि अगर हम कैंडिडेट्स को यहाँ पे देखें, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैंडिडेट्स अलग-अलग पार्टी से हैं। वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए 50 प्लस वोट लेना ज़रूरी है, यानी कि 50% जो वोट हैं, उनसे ज़्यादा वोट दोस्तों लेना ज़रूरी होती है। पहले दोस्तों वहाँ पे चुनाव हुआ 9 सितंबर 2023 को, फर्स्ट राउंड था। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कि दोनों ही उम्मीदवारों को क्या था 50% वोट नहीं मिला। यानी कि पहले राउंड में 50% वोट नहीं मिला। अब देखें, उसमें दिखाया भी गया फर्स्ट राउंड में जो था, जो मुइज़ मुइज़ साहब थे उनको 46% मिला और सोले साहब को 39% मिला। तो होता ये है कि जब 50% किसी एक उम्मीदवार को नहीं मिला, तो बाकी सब जितने भी उम्मीदवार होते हैं, उन सबको चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि इन 2 के अलावा सभी को क्या किया, चुनाव से बाहर कर दिया गया। फिर दोस्तों सेकंड राउंड का वोट हुआ और सेकंड राउंड का वोट हुआ 30 सितंबर को। और 30 सितंबर के वोट के बाद दोस्तों जो मोईज साहब हैं, उनको 54%, यानी कि उनको जो चुनाव वोट मिले वो 54%, और सोलेह साहब को मिले हैं 45% वोट। तो रिजल्ट ये निकला कि वहाँ पर ये चुनाव जीत गए। दोस्तों, हम देखें कि अगर हम ब मालदीव के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो मालदीव में दोस्तों हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही होता है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर पीएम होता है। लेकिन अगर हम मालदीव की बात करें, तो बोथ आर वन, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ अमेरिका। यानी कि अमेरिका में जैसा इलेक्शन होता है वैसे इलेक्शन वहां पर हुआ। इलेक्शन तो नहीं, लेकिन हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ, सेम वैसे ही हुआ जैसा अमेरिका में आपका होता है। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मुइज़ हैं, मुइज़ ने वहाँ पे दोस्तों क्या था कि पूरा एक इंडिया आउट कैंपेनिंग वहाँ पे दोस्तों चलाया था। और उस कैंपेनिंग के आधार पर, और हम जानते हैं कि जो सोलेह साहब हैं, उनकी जो नीति रही थी पूरे उनके टेन्योर के अंदर, वो थी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया फर्स्ट। अब इंडिया आउट पॉलिसी उस वहाँ पे चलाई गई थी, यानी कि जो पूरा अपोजिशन था, तो ये अपोजिशन के लीडर थे और उनको द्वारा इंडियन आउट करके एक पूरा-पूरा क्या था, एक कैंपेनिंग चलाया गया था, उसका परिणाम ये निकला। माना ही जा रहा है कि जो चुनाव है, चुनाव तो कहने को है कि प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, लेकिन रियलिटी में क्या था, ये एक तरीके से रेफरेंडम था, रेफरेंडम। दोस्तों, अगर हम देखते हैं रेफरेंडम और एक और होता है आपका प्लेबसाइट। प्लेबसाइट प्लेबसाइट दोस्तों दोनों ही ये क्या होते हैं, जनमत संग्रह होते हैं, यानी कि आपका एक तरीके से ओपिनियन पोल, जनमत संग्रह। लेकिन जो रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका, राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर, यानी कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं उन पर ही आपका नेशनल इश्यूज प्लस इंटरनेशनल इश्यूज पर भी दोस्तों क्या होता है, ये आपका चुनाव होता है। लेकिन जो प्लेबसाइट होता है, ये सॉवरेन रिलेटेड मैटर, यानी कि जो संप्रभुता संबंधित मामले होते हैं, उनसे रिलेटेड मैटर में आपका क्या होता है, प्लेबसाइट होता है। चलिए, कुल मिला के वहाँ पर चुनाव हुए और इस चुनाव को ये माना जा रहा है कि ये इंडिया और चाइना के साथ क्या संबंध होने वाले हैं, उसको लेकर इस चुनाव को देखा जा रहा है। तो एक बार तो हम देखें कि इंडिया और चीन के साथ में मालदीव के कैसे संबंध रहे हैं, क्या वहाँ पर इनके दोनों के इंटरेस्ट क्या-क्या है। अगर हम दोस्तों चीन की बात करें, तो चीन ने करीब $1 बिलियन का वहाँ पे दोस्तों क्या कर्ज दिया हुआ है, जो वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में वहाँ पर लगा हुआ है।
जो मालदीव की कैपिटल है माले, और माले को जो इंटरनेशनल वहाँ पे हवाई अड्डा है उससे जोड़ने वाला जो पुल है उसमें भी चीन का निवेश बना हुआ है। 2016 में दोस्तों क्या था, जब मोहम्मद यामीन की गवर्नमेंट वहाँ पर थी, तो उन्होंने अपना एक द्वीप जो था वो $40 लाख में 50 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया था। और मालदीव जो है वन बेल्ट एंड वन रोड यानी कि जिसको हम BRI के नाम से भी जानते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का क्या है हिस्सा बना हुआ, पार्ट बना हुआ है। इधर दोस्तों भारत की बात करें, यामीन के बाद जब सोलह गवर्नमेंट वहां पर आती है, तो सोलह गवर्नमेंट के साथ दोस्तों क्या था, भारत के संबंध अच्छे बनते हैं। और भारत का अगर हम बात करें तो करीब $2 अरब का भारत ने आज कर्ज दिया हुआ है। और ये पूरा था चीन के निवेश का मुकाबला करने के लिए। 10 साल में भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक विमान भी क्या, एक एयरक्राफ्ट भी क्या वहां पर उनको दिया है, यानी कि मालदीव सरकार को दिया है। मालदीव के अंदर दोस्तों क्या है, करीब भारत के 75 सैन्य अधिकारी वहां पर रहते हैं, जो इन एयरक्राफ्ट का क्या करते हैं, संचालन और रख रखाव करते हैं। माने जा रहा है कि जो मोहित साहब ने वहां पर कंपेनिंग चलाई थी इंडिया आउट की, वो बेसिकली चलाई गई थी कि जो इंडिया की वहां पर फोर्स है, जो 75 जो हमारे सैन्य कर्मी हैं उनको आउट करने के लिए। क्योंकि निवेश इतना बड़ा है कि उस निवेश को अगर चाहे कि भाई मालदीव एकदम से चीन के पक्ष में चला जाए या प्रो चाइना होगा, बिल्कुल चाइना की खाई में जाके बैठ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि वहां पर जो दोस्तों हम देखेंगे, पूरी पॉलिसीज को देखेंगे, पूरी नीतियों को देखेंगे, तो बेसिकली क्या था कि मालदीव में 3 गढ़े हैं। अगर हम मालदीव की पूरी पॉलिटिक्स को दोस्तों देखें, तो मालदीव के अंदर देखें, एक तो है प्रो चाइना, यानी कि जो चाइना के पक्ष में बात करते हैं, यानी कि प्रो चाइना उनको कहा जाएगा, कि पूरा चाइना के पक्ष में रहने वाले प्रो चाइना। और एक आपका दोस्तों प्रो इंडिया, प्रो चाइना और प्रो इंडिया। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहता है कि नहीं, हमको क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना है, ना तो इंडिया के साथ ना चाइना के साथ। और हमको क्या करना है, दोनों ही देशों से अपने इंटरेस्ट को क्या करना है, साधना है। यानी कि चाइना की हम बात करें और इंडिया की बात करें, तो जो न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं इनका भी तबका क्या है, इनकी भी मजबूती वहां पर बड़ी संख्या में है। तो माने जा रहा है कि जो अब मुईज साहब जो कंपेनिंग चला रहे थे, वो मेनली क्या था कि जो भारत का वहां पर जो सैन्य हस्तक्षेप है, या सैन्य जो वहां पर हमारे सैन्य अधिकारी वहां पर जो रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पूरा संचालन देख रहे हैं, उनको वो क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं कि भाई हमारी इससे क्या हो रही है, हमारी जो सॉवरेंटी है उसके ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो प्रो चाइनीज भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि प्रो चाइना नहीं है, प्रो चाइना भी है और प्रो इंडिया भी है। तो दोनों ही कैटेगरी के लोग आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। चलिए कुल मिला के दोस्तों एक बार नजर डालते हैं भारत और मालदीव के रिलेशंस की अगर हम बात करें। उससे पहले थोड़ा सा मालदीव का एक इम्पोर्टेंस देखें कि मालदीव का इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों हम देखें मालदीव, और मालदीव दोस्तों क्या है, हमारे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के दोस्तों नियर बाई पड़ता है, कि हमारा जो लक्षद्वीप हमारा पूरा जो है उसके दोस्तों नियर बाई, ये हमारा लक्षद्वीप है दोस्तों, उसके नजदीक मालदीव पड़ता है। मालदीव के दोस्तों इंपोर्टेंस वर्ल्ड में क्या है उसको देखिए आप एक बार। चलिए मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको मालदीव का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। मालदीव की जो पॉपुलेशन लगभग 6 लाख है। और एंशियंट टाइम में दोस्तों क्या था कि वहाँ पे द्रविडियन संगम संगम का इतिहास वहाँ पे रहा, द्रविडियन का रहा, तमिल वहाँ पर रहे, फिर बुद्धिस्ट भी वहाँ पे गए, फिर इस्लामिक पीरियड आया। ब्रिटिश का दोस्तों वहाँ पे रूल रहा 87 से लेके 65 तक। और 65 से देखें तो अफरीदी दीदी किंग वहाँ पे सुल्तान बने। लेकिन दोस्तों इनके बाद जो था वहाँ पर फिर आपका नासिर वहाँ पे गवर्नमेंट में आए। लेकिन नासिर के बाद 78 से लेके 2008 तक ममून अब्दुल गयूम, दोस्तों ये वहाँ पर क्या है, काफी लंबे समय तक, यानी 78 से लेके 2008 तक वहाँ प्रेसिडेंट रहे। यानी कि काफी लंबा समय इनका कार्यकाल वहाँ पर रहा। हालांकि 68 में जो नासिर थे, चुनाव हारने के बाद इनके जो सपोर्टर थे, उनका भी दोस्तों क्या काफी प्रभाव रहा कि कैसे भी करके हमको क्या करना है, मालदीव में दोबारा से क्या पावर में आना है। प्रयास करते रहे कई बार। फिर हम देखें तो गयूं के बाद पावर में आते हैं मोहम्मद नशीद। मोहम्मद नशीद दोस्तों प्रो इंडियन है, मतलब प्रो इंडियन इनका पूरा नजरिया रहा। और इनके टेन्योर में एक सॉवरेन वेल्थ फंड भी दोस्तों वहाँ बनाया गया था। ये फंड क्या था कि इसमें जो टूरिज्म वगैरह से पैसा आएगा, वो सब, क्योंकि आप जानते हैं मालदीव एक डेस्टिनेशन है, टूरिज्म में बहुत अच्छा मालदीव करता है।
तो क्या है कि जो फंड है उसको बनाएंगे कि जो टूरिज्म वगैरह से पैसा आएगा उसको हम उसमें डालेंगे। और फ्यूचर में कभी 2004 जैसी अगर सुनामी कभी आती है, 2004 जैसी अगर सुनामी कभी आई, तो उस सुनामी में अगर हमारी लैंड क्या होती है, मालदीव की अगर क्या हो जाती है, डूब जाती है, समाप्त हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, और देशों में, श्रीलंका, भारत जैसे देशों में, कहीं और भी कंट्रीज में जाकर लैंड परचेज करेंगे और अपने लोगों को वहां पर सेटल कर देंगे। इसको लेकर उन्होंने सोवरेन वेल्थ फंड बनाया था। इसके ऊपर एलिगेशन लगे कि नशीद साहब के ऊपर एलिगेशन लगे कि इस फंड का मिस यूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है। फिर दोस्तों 2011 में वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। पुलिस और सेना ने वहाँ पे दोस्तों विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद नशीद ने इस्तीफा दिया। हालांकि जिस दिन नशीद ने साइन किया, इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, उसके अगले दिन ही नशीद ने एलिगेशन लगाया था कि भाई मेरे को जो इस्तीफा कराया गया, रिजाइन कराया गया है, ऑन द गन पॉइंट, यानी कि गन मेरे गड़बड़ी पर रखी गई थी, उसके बाद मुझसे इस्तीफा दिलाया गया था। 2013 से दोस्तों क्या है, इनके ऊपर आतंकवाद के आरोप लगाए गए और लगाकर इनको जेल में डाल दिया गया। यूएन ने दोस्तों रिहाई की मांग भी की, चुनाव भी वहां पर हुए, नशीद चुनाव जीत भी गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वहां पर जो वहां का सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया था। दोबारा फिर दोस्तों अब चुनाव हुए और यामीन क्या हुए, पावर में आए। तो कुल मिला के एक बड़ा संघर्ष का इनका टेन्योर रहा। मोहम्मद यामीन दोस्तों जो है वो 2013 से लेकर 2018 तक पावर में रहे दोस्तों। और यामीन का जो पूरा पूरा जो नजरिया था वो क्या था कि चीन का समर्थन, इस्लाम का समर्थन और पश्चिम विरोध, यानी कि वेस्ट का पूरा विरोध करना, और साथ में इंडिया का भी विरोध करना। और नशीद को उन्होंने निर्वासित किया, यहाँ तक कि जेल में भी इनको डाला, फिर ये वहां से ब्रिटेन चले गए। यामीन का जब दोस्तों बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था वहां पर, क्योंकि जो अपोजिशन है, लेकिन जितने भी विपक्ष के लीडर थे, उन सबको उन्होंने क्या किया था, यामीन ने जेल में डाल दिया था। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया था, उनको भी जेल में डाला था। तो बहुत ज्यादा क्या था दोस्तों ने, आपातकाल भी लगाया, सत्ता और विपक्ष के लोगों को जेल में डाला, इनकी अपनी जिस पार्टी के, उस पार्टी के भी नेता को उन्होंने क्या जेल में डाल दिया था। प्रो चाइना, मतलब प्रो चाइना, पूरा चाइना के हितों को साधने वाला माना जाता है कि यामीन के टेन्योर में चीन को लगभग बेच ही देते अगर ये 2 4 5 साल और टिक गए होते। फिर दोस्तों वहाँ पे चुनाव होते हैं और 2018 में क्या था, वहां पर सोली क्या होते हैं, पावर में आते हैं। और पावर में आने के बाद तब से देखें 2018 से भारत से संबंध इनके बेटर हुए। जब प्रेसिडेंट बन गए सोली साहब, तो उन्होंने पीएम मोदी को विजिट करने के लिए बुलाया। हालांकि पीएम मोदी इनके और सेरेमनी में भी गए थे। उसके बाद जून 2019 में वहां पर गए, चुनाव जीतने के बाद, भारत के चुनाव जीतने के बाद मोदी जी वहां पर जाने के बाद दोस्तों उनको हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है वो मिला। दूसरा क्या था कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको मोदी जी ने एड्रेस भी किया। इंडिया मालदीव रिलेशन दोस्तों 2000 हम देखें, स्टार्टिंग से हम देखें तो बेटर रहे। 1981 में दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट 1981 में साइन भी हुआ था, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंधों को और ज्यादा ट्रेड को बढ़ाया जाए। मालदीव भारत के लिए इम्पोर्टेंस कब बनता है कि देखिए, कुछ सेशल्स में जब देखें, जब चीन वहां पर अपना सैन्य अड्डा बना लेता है और भारत वहां पर क्या करता है, कोशिश करता है कि भाई हम भी अपने एक सैन्य अड्डा डालना चाहते हैं। सॉरी सॉरी, सेशल्स कह रहा हूँ। चीन ने जिबूती में अपना सैन्य अड्डा बनाया। सैन्य तो भारत ने सेशल्स में बनाना चाहा, लेकिन सेशल्स ने मना कर दिया कि भारत नहीं बनाए। तो उस वजह से मालदीव की इम्पोर्टेंस भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों अब देखें तो मालदीव है, श्रीलंका है, ये दोनों जो है इंडियन ओशन में है। और इंडियन ओशन में हमेशा चाहता है चीन अपना एडवांटेज बढ़ाना, अमेरिका जैसे देश भी अपना एडवांटेज बढ़ाना चाहते हैं। भारत भी दोस्तों क्या है, हमेशा इस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। भारत भी नहीं चाहता कि किसी तरीके से जो हिंद महासागर है उसमें भारत की जो प्रबल जो दावेदारी है, प्रबल जो मजबूती है, वो कहीं से कहीं भी डाउन हो। हम जानते हैं कि जो इंडियन ओशन है दोस्तों, आज वर्ल्ड का जितना भी आपका ओशन ट्रेड होता है उसका अप्रोक्स 60% वाया इंडियन ओशन होता है। तो इंडियन ओशन इज द इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया, मालदीव, इंडिया, चीन एंड श्रीलंका ऑल्सो, सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। चीन के लिए दोस्तों काफी ज्यादा बेनिफिट, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखें भाई, चीन का जितना भी व्यापार गल्फ से होता है वो दोस्तों यहीं से आपका होते हुए, और फिर आपका सप्लाई लाइन जो मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट से वो चाइना लेकर जाता है। तो चीन का यह रहता है कि गवादर पोर्ट के बाद अगर उसका कोई ज्यादा अच्छा अड्डा बने तो वो मालदीव में बने, ताकि वो इजिली क्या हो सके, अपनी जो सप्लाई लाइन है ऑयल की, ऑयल शिपिंग लाइन, उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके।
क्योंकि मलक्का स्टेट को लेकर हम जानते हैं हमारा जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का जो साउथ कोस्टल एरिया है वो आपका मलक्का स्टेट के नजदीक पड़ता है। इसे कहा भी जाता है कि चीन हमेशा जो है मलक्का डायलिमा में रहता है। यानी कि चीन हमेशा जो है मलक्का डायलिमा, कि कभी भी इंडिया क्या कर सकता है, इसको ब्लॉक कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ भी है कि जब भी इंडिया के साथ टेंशन बढ़े, चाहे वो डोकलाम की हम बात करें, तो हमने उसको यहाँ ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। इसी के ही पैरेलल वो क्या कर रहा है, तो सब जानते हैं, सी पैक ग्वादर से लेके काशगढ़ तक करीब 3,200 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर का ये उसका है। तो वो सी पैक तैयार कर रहा है जिससे मलक्का डायलेमा कम हो। यही थाईलैंड के साथ वो दोस्तों क्या कर रहा है, थाई कनाल भी बनाने का प्रयास कर रहा है कि थाई कनाल बन जाए। तो थाई कनाल बनने से क्या होगा कि मेरी जो डिपेंडेंसी है मलक्का स्टेट के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव, अपने इंडियन ओशन से ट्रेड करने के लिए। भारत की दोस्तों हम बात करें कि भारत से लक्षद्वीप से करीब 700 किलोमीटर दूर है, और अन्य लैंड जो भारत की है, मेनलैंड जो भारत की है, उससे 1200 किलोमीटर दूर है। भारत के जितने भी दोस्तों आप देखेंगे, जो हमारा पूरा यानी कि जो मालवाहक हैं, वो सब दोस्तों क्या होता है, इसी एरिया से आपके जाते हैं। 65 में दोस्तों मान्यता हमने दी थी, और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने स्टैब्लिश कर लिए थे मालदीव के साथ। 1972 में दोस्तों क्या था, माले ने भारत के अंदर जो राजनयिक मिशन यानी कि दूतावास स्टैब्लिश किया, और 2015 में यूएनएससी में माले ने यानी कि मालदीव ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक ऑपरेशन काकस हमारे द्वारा किया गया था। अगर ओपन काकस की दोस्तों बात करें, तो ये 1988 में जब मालदीव के अंदर सैन्य तख्तापलट करने की कोशिश की गई थी, और तख्तापलट जो किया गया था वहीं के एक व्यापारी थे मालदीव के, लुतुफी। और लुतुफी ने क्या किया था कि जो श्रीलंका का एक ग्रुप है, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम प्लेटो, जैसे दोस्तों हम एलटीटी के बारे में जानते हैं श्रीलंका के अंदर, एलटीटी लिटे जिसको बोलते हैं। जैसे दोस्तों वहां पर श्रीलंका में, तो ऐसे ही श्रीलंका में एक प्लेटो का एक संगठन में था, तो उसकी मदद ली थी। करीब 80 मिलिटेंट्स जो थे, लुतुफी ने बुलाए और पूरे मालदीव के ऊपर कब्जा कर लिया था। बाद में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, इंडियन फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन कागज चलाया गया, और ऑपरेशन कागज चलाकर अब्दुल ये लुतुफी को गिरफ्तार करके मोहम्मद गयूम को दे दिया गया था, इनको उनकी रक्षा की गई थी। दोस्तों भारत की अगर निवेश की हम बात करते हैं, तो भारत ने आज काफी अच्छा लाइन ऑफ क्रेडिट्स के तहत मालदीव की 8 बड़ी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कार्य कर रहा है। मालदीव का जो अड्डू शहर है, उसमें ड्रग डिस्कस सेंटर हमने स्थापना की है। हनीम माधु में कृषि अनुसंधान केंद्र को अपग्रेड करने में दोनों देशों ने समझौता किया, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, उस पर दोस्तों दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारत ने करीब 100 मिलियन का अनुदान भी दोस्तों किया है। ये दोस्तों पहले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी पहुंच जाएंगे। माले दोस्तों क्या है कि जो मालदीव है, ये कहा जाता है कि पूरा पूरा अगर हम मालदीव को देखेंगे, तो इसको कहा जाता है मोतियों की माला, यानी कि जैसे माला जैसा है, और छोटे 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 द्वीप, क्या है, देखो ये बिखरे हुए हैं, काफी ज्यादा इनके द्वीप हैं दोस्तों। तो इन द्वीपों को जोड़ने के लिए, तो इस प्रकार का जो हम ये देख रहे हैं, यानी कि समुद्र के अंदर ही कई जगह इनका समुद्र बहुत गहरा नहीं है, तो लेकिन पानी है, तो उसको जोड़ने के लिए पूरी परियोजना में भारत काम कर रहा है। ये परियोजना आप देख सकते हैं, ये परियोजना, ये सब आइलैंड इसमें कनेक्ट किए जा रहे हैं। कोविड-19 में दोस्तों ने पूरी मदद की थी। इसके अलावा हम देखें 2022 में भी मालदीव ने इसका धन्यवाद भी अदा किया था कि आपने हमारी मदद की है। रक्षा क्षेत्र में दोस्तों मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में देखें तो संयुक्त ईईजेड निगरानी है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सब भी दोनों देशों ने मिलकर दोस्तों शुरू किए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हम देखें तो वीजा मुक्त समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। एयर ट्रैवल बबल भी दोनों के बीच में स्टैब्लिश किया गया है। 2006 से दोस्तों हम देखें तो काफी ज्यादा हमारे जो तटरक्षक बल हैं, उन्होंने भी हमें मदद की है, और एक पूरा पूरा आपका एयरक्राफ्ट वगैरह भी दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर, रडार आदि सब कुछ द्वारा हमारे द्वारा अवेलेबल कराया गया है। चाइना और दोस्तों मालदीव की बात करें, तो जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इसको हिस्सा माना जाता है। ये आप जो देख रहे हैं लाइनिंग वाला एरिया, ये दोस्तों क्या आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है चाइना का, यानी कि भारत को घेरने की नीति, और इंडियन ओशन के जितने भी देश हैं उनसे अपना वो कनेक्ट करने की नीति, तो उसका एक पार्ट देखा जाता है। और ये दोस्तों आपका ऑयल शिपिंग लेन जो मैं आपको बता रहा था, तो ये दोस्तों ऑयल शिपिंग लेन, ये चाइना की ऑयल शिपिंग लेन।
चाइना दोस्तों वहाँ पे स्ट्रिंगोपल मराऊ से जोड़ा है, यानी कि जो मराऊ है मालदीव का उससे जोड़ा है। साथ ही कुले हुले पोर्ट उसको भी क्या किया कनेक्ट किया है। अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका के बाद हम देखें तो मालदीव उसका एक बड़ा अड्डा है जिसको चाहता है कि स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस के कारण चाइना यहाँ पर लीड लेना चाहता है दोस्तों। 2017 में दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक भारत से नहीं हुआ है। हालाँकि उस समय यामीन जोसेफ का कहना ये था कि हम भारत से भी करना चाहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे तैयार हैं, लेकिन हम बस साइन पहले चीन से करा लें। वो भी बड़ा एक इश्यू था, बड़ा मैटर था। लेकिन कुल मिला के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी भारत के साथ नहीं है, चीन के साथ इनका हुआ है। 2014 में दोस्तों क्या था, जब यामीन गवर्नमेंट थी तो चीन के प्रेसिडेंट मालदीव विजिट भी करने गए थे। और 2015 में दोस्तों क्या था कि जो मालदीव है उसने चीन को अपनी जमीन देने के लिए अपने संविधान के अंदर संशोधन भी किया था। तो ये बड़ी बात है, यानी कि आप अमेंडमेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और चीन को लैंड देने के लिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। 2017 में 12 समझौते में हस्ताक्षर हुए थे, बीआरआई का पार्ट बना था। चीन का कुल कर्ज, विदेशी कर्ज उस समय 80% हो गया था मालदीव के ऊपर, यानी कि कुल जीडीपी का 1/3। दोनों दोस्तों एफटीए एस्टेब्लिश किया और करीब 16 द्वीप लीज पर लिए हैं। हम देखें तो चीन के करीब 20, मतलब मालदीव के अंदर अगर पूरे 100 लोग विजिट करने आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उसमें से करीब 21% चाइना से आते हैं। तो चाइना का एक अच्छा खासा दोस्तों इन्वॉल्वमेंट। ये है श्री माले ब्रिज, होले होले ब्रिज। दोस्तों ये माले से ही जोड़ा गया है, एक आइलैंड के थ्रू, एक द्वीप के थ्रू। ये चीन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये मालदीव के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी और मालदीव के चुनाव के बारे में। लास्ट में मैं कंक्लूड ये करूंगा कि मालदीव के अंदर अभी जो चुनाव हुए और जो वहां पर प्रेसिडेंट बने हैं मुइज साहब का जो रवैया है वो एंटी इंडिया रहा है, प्रो चाइना रहा है। क्योंकि चुनाव के समय उन्होंने आपका इंडिया आउट का नारा दिया और उसी के साथ उन्होंने कैंपेनिंग वहां पर चलाया। लेकिन क्या बात हुई कि भारत के साथ संबंध खराब होंगे? देखिए, ऐसा माना जाना मुश्किल है कि भारत के साथ संबंध खराब होंगे। उसका कारण ये है क्योंकि ऑलरेडी भारत के बहुत ज्यादा दोस्तों के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड निवेश है। तो मुझे नहीं लगता कि मालदीव भारत से संबंध खराब करेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो गर्माहट सोलह के समय में थी, सोलह के दौर में थी, वो क्या होगी, रहेगी। लिहाजा अब देखना ये है कि जो मुइज साहब है किस प्रकार से मालदीव को लेकर चलते हैं। लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए बनता है क्योंकि प्रो चाइना रहे हैं। हो सकता है कि चाइना के साथ संबंध और आगे बढ़े, और भी आइलैंड वगैरह। जैसे मैंने कहा कि गवादर पोर्ट के बाद मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर चीन को मालदीव के अंदर कुछ नए पोर्ट मिलते हैं, सैन्य गतिविधि चलाने का मौका मिलता है, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय होगा, टेंशन का विषय होगा। लेकिन लिहाजा अभी देखने का विषय है। तो देखा जाएगा आगे, फिर इस पे हम लोग और चर्चा कर लेंगे, नई और वीडियो बना लेंगे। दोस्तों अगर आप इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस की क्लास करना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी के ऐप पर अवेलेबल हूँ, आप क्लास कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा आप देखेंगे कि कभी भी आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो कोर्स परचेज करने के लिए आप निपुण A10 का कोड का यूज कीजिएगा, तो आपको हैवी डिस्काउंट, हैवी ऑफर मिलने लगेंगे। और अभी हमारा दोस्त जान भी नहीं होंगे कि अनअकैडमी के काफी अच्छे ऑफर आए हुए हैं, आप उसको ज्वाइन करें तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।